शिक्षा विभाग से जुड़ी एक अहम खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मई में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और सितंबर में सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सुपर टेट, जिसे आप ATRE असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी सीधे तौर पर शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे के बारे में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी। पुरानी भर्तियों के संदर्भ में और नई भर्तियों के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी। अध्यक्ष जो नव नियुक्त हुए हैं उनकी अध्यक्षता में क्या कुछ फैसले हुए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि कैरियर बिट का दूसरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब वीडियोस यहां पर नहीं आती है तो वहां पर आपको अपडेट दिए जाते हैं, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए मेक श्योर कि आपने दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है। कैरियर बिट जिस पर यह वीडियो देख रहे हैं और व्यू बिट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की बैठक में जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं 5 सितंबर को सुपर टेट के संदर्भ में, ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है। जो पहले से पूर्व निर्धारित था यूपी टेट की परीक्षा स्थगित होना, जो कि 99% तय था कि स्थगित होगा ही होगा, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। 1 महीने में कोई भी आयोग आवेदन लेकर के परीक्षा कराना, एजेंसीज को ठेका देना और ये सारी चीज़ें संपन्न नहीं हो सकती, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं था। तो वो तो तय था कि यूपी टेट स्थगित हो ही जाएगी। तो यूपी टेट के संदर्भ में ये फैसला लिया गया कि यूपी टेट स्थगन से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इसके बाद से जहां तक बात है, फोकस आया जो पहले से लंबित परीक्षाएं हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी की, जिसके संबंध में 5 बार ऑलरेडी डेट डिक्लेयर करने के बाद से आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। तो अब जो नए अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की फजीहत हो। इस वजह से कोई भी कदम फूक के लिया जा रहा है, और जो डेट बातें निकल कर कह रहे हैं वो डेट पूरी तरीके से भी फर्जी चल रहा है। कुछ भी इस तरीके का ऑफिशियल कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया और ना ही कुछ अभी फैसला लिया गया है। ये तय हुआ है कि जैसे अभी केवल यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षा नहीं है, बल्कि अन्य एसएससी हो गया, अन्य विभाग की जो भर्तियां होती हैं, उन सब में सभी आयोगों के एग्जामिनेशन कैलेंडर को देखने की बात कही गई है, और जो तिथि हमें खाली मिलेगा उस तिथि पर परीक्षा कराने पर फिर से विचार किया जाएगा, ऐसे फैसले लिए गए हैं। मतलब कि अभी जो तिथि सोशल मीडिया पर तैर रही है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ना तो यूपी टेट वाला और ना ही सुपर टेट वाला। ये कहा गया है कि यूपी टेट नो डाउट अब स्थगित होगा तो नया डेट तो देना ही पड़ेगा। पहले जो यूपी टेट का डेट दे दिया गया था उसमें कुछ भी अभी तैयारी नहीं चल रही थी। उस समय अगर आपको याद हो तो शिक्षक भर्ती के लिए उस समय धरना प्रदर्शन पर अभ्यर्थी बैठे हुए थे। उस समय आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने दबाव में आकर के यूपी टेट और इन सभी चीज़ों की तिथियों को घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ले लीजिए, उसकी भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इस तरीके से दबाव बना आयोग पर कि मजबूरी में उसको तिथियों को घोषित करना पड़ा, और 4-5 बार तिथियां स्थगित हो चुकी है। तो इस प्रकार से आगे ना हो, इसलिए अन्य आयोगों के तिथियों पर विचार किया जाएगा, और सभी तैयारियां पूर्ण करने के बाद से एग्जामिनेशन तिथि सोच समझकर घोषित किया जाएगा। तो अभी जो एग्जामिनेशन तिथि यूपी टेट के संदर्भ में तैर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 महीने कम से कम समय चाहिए होता है यूपी टेट का आयोजन करने के संदर्भ में, और इस बार आवेदन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। इसके पीछे कई रीजन हैं। एक तो 5 साल से यूपी टेट का आयोजन ना हो पाना, दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको भी टेट देना है, तो 2 लाख तो ऐसे ही सीधे तौर पर शिक्षक हैं, तो उनको भी टेट देना है, तो वो संख्या बढ़ेगी, और ऊपर से नए जो कैंडिडेट बीएड डीएलएड कंप्लीट किए हैं वो भी आवेदन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आवेदन की संख्या होने की उम्मीद है। 20 से 25 लाख कम से कम इतना आवेदन जरूर आएंगे। इस वजह से इतनी भारी संख्या में कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा आयोजन करा पाना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आप खुद सोचिए कि जो अध्यक्ष हैं वो पहले शिक्षा विभाग में नहीं थे, वो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो शिक्षा विभाग में उनका खुद का नया एक्सपीरियंस है। तो आज पहली बार वो अध्यक्षता कर रहे थे, और आज ही कोई डिसीजन ले ले या फिर शिक्षक भर्ती के बारे में डिसीजन ले ले, क्या ये आपको प्रैक्टिकली सोचकर भी सही लग रहा है, या फिर सोचकर भी ये विश्वास करने लायक बात है? बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि पहले जो यूपी टेट है उसको तो 100% तय था कि वो कैंसिल ही होगा। अब नई तिथियों के बारे में अन्य आयोगों के परीक्षा तिथि जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर की जा चुकी है, उन तिथियों का पर विचार किया जाएगा, और जो डेट खाली रहेगी उस पर परीक्षा कराने के
बारे में विचार किया जाएगा। हाँ, आने वाले समय में 8 जनवरी को फिर से एक बार बैठक तय की गई है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि एक तिथि पर कंफर्मेशन कर दिया जाए यूपी टेट की परीक्षा और टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, उसमें जैसा कि आपको ज्ञात होगा विसंगति बहुत सारे हैं और लगातार अभ्यर्थी आयोग पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे और मांग भी कर रहे हैं कि इसमें जांच की जाए। तो उसमें जांच से संबंधित कुछ कमेटी बनाई जा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उसी कमेटी के अंतर्गत आगे की प्रक्रिया कंप्लीट करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि अभी तक जो इनका इंटरव्यू शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया है। जो नए अध्यक्ष थे उन्होंने यही कहा था कि पहले हम देखेंगे कि किस हद तक विसंगति है या फिर क्या चीज़ें अभ्यर्थी जिसको लेकर के मांग उठा रहे हैं, अगर उनकी मांग जायज होगी तो कमेटी बना करके इसकी क्रॉस चेकिंग कराया जाएगा और उसके बाद ही सब कुछ सही होने पर इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर आयोग अपनी तरफ से फैसला नहीं लेगा। आयोग, आप खुद समझिए, आयोग सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है। आयोग के पास अध्याचन भेजे जाते हैं कि इतने पद आपको रिक्रूट करने हैं। उतने पद रिक्रूट करने से संबंधित शिक्षा विभाग से आदेश जारी होगा। शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी हलचल नहीं है अभी के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आज के स्टेटमेंट को देखेंगे तो उनसे ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी इनके कार्यकाल में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, तो वो पुरानी भर्तियों में जो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर भर्तियां आगे बढ़ी हैं उनको वो गिना रहे थे। जैसे कि अगर आपको याद हो 12,460 में 5,800 समथिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इनको नियुक्ति दी जा रही है। एक तो इनके बारे में उन्होंने कहा। दूसरा, अगर आपको याद हो 68,500 में कुछ कोर्ट आदेश के बाद से और 69,000 में मामले लंबित होने, ऐसे मामले के बारे में वो गिना रहे थे। इसके अलावा 2013 की जो 29,000 समथिंग गणित और विज्ञान विषय के अपर प्राइमरी में रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें 1,000 समथिंग कैंडिडेट को फिर से नियुक्ति मिल रही है, उनके बारे में वो बता रहे थे। तो इन सब समरी को वो कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हमारे कार्यकाल में ये सभी भर्तियां हो रही हैं। हालांकि ये लंबित पुरानी भर्तियां हैं जिसमें कोर्ट के आदेश के आधार पर उनको नियुक्ति दी जा रही है। चूंकि इनके कार्यकाल में दी जा रही है, इस वजह से वो अपनी भर्ती के तौर पर इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और 68,500 और 69 तो इनके कार्यकाल में हुई है, भले ही वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर क्यों ना हुई हो। तो जहां तक बात है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की, जब तक कि शिक्षा विभाग इसको लेकर के आदेश जारी नहीं करता है, जब तक कि हरी झंडी शासन की तरफ से नहीं मिलेगी, तब तक आयोग अपने स्तर पर कोई भी भर्ती नहीं कराएगा। आयोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है। इससे ज़्यादा शिक्षक भर्ती के लिए पद विज्ञापित करने का पावर उनके पास नहीं है, जब तक कि शिक्षा विभाग या फिर उत्तर प्रदेश शासन से हरी झंडी नहीं मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ